हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उम्मीद डिजिटल एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 10th और 12 उर्दू जो ख़त लिखने का तरीका है वो देखेंगे, वो भी पूरे ट्रिक के साथ जिससे आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और ये 100% आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से हम लिखे हैं उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरा 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आपका 5 में से 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। चलिए देखते हैं। हमारे पास सवाल है खत का। अपनी वालदा को खत लिखिए और उनकी तबीयत की खैरियत लीजिए। अपनी वालदा को खत लिखना है और उनकी तबीयत की खैरियत लेना है, उनकी तबीयत की खैरियत लेना है। तो जवाब जो लिखेंगे आप, तो पहले जो जवाब लिखेंगे उसके आगे का लाइन ये छोड़ देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक उसके नीचे लिखना है आज इम्तिहान हॉल, क्योंकि ये जो खत आप लिख रहे हैं वो अपनी वालदा को नहीं लिख रहे हैं, मतलब वालदा के नाम पे लिख रहे हैं, लेकिन आप कहाँ लिख रहे हैं तो इम्तिहान हॉल में लिख रहे हैं, इसलिए आज इम्तिहान हॉल लिखना है। उसके आगे आज इम्तिहान हॉल, उसके ठीक नीचे लिखना है मौरखा 17 फरवरी, क्योंकि हमने यहाँ पे 17 फरवरी दिया है, क्योंकि 10th वाले का जो उर्दू का एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी से है, इसलिए मैंने यहाँ पे 17 फरवरी को, आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन की तारीख लिख देंगे, 17 तारीख लिख देंगे। उसका उसके ठीक ये जो लिखना है आपको, ये जो लिखना है तो ठीक एक लाइन के ठीक सामने लिखना है, इसको इधर नहीं लेना है जब तक हम नहीं बताते हैं। पहले लिखना आज इम्तिहान हॉल, फिर लिखना मौरखा 17 फरवरी, फिर लिखना है मोहतरम वालदा साहिबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधा सलाम कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी वालदा है, तो इसमें थोड़ा इज्जत बढ़ा दीजिए तो और अच्छी बात है। मोहतरमा वालदा साहिबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आगे लिखना है मैं, अब फिर ये जो लाइन है ये भी उसी के ठीक नीचे आएगा। मैं यहाँ आपकी दुआओं की बरकत और खुदा की फजलो करम से अच्छा हूँ, ये अच्छा हूँ। लेकिन इसके बाद जो लाइन शुरू होगा वो इधर थोड़ा बढ़ेगा, ये जो लाइन है इसके थोड़ा इधर बढ़ेगा। उसके बाद लिखना है मैं यहाँ आपकी दुआओं की बरकत और खुदा की फजलो करम से अच्छा हूँ। उम्मीद है कि आप भी खुदा की फजलो करम से बखैर होंगे। लेकिन आपको यहाँ लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो फिर वही ठीक इसी के सामने लिखना है। लिखना ज़रूरी ये है कि कितने लोग करते हैं, यहाँ पे आप लिखना ज़रूरी है। ये पैराग्राफ को चेंज कर दीजिएगा तो आपको बेहतर होगा। लेकिन कितने टीचर करते हैं कि आप, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे करते हैं, लिखना ज़रूरी है इसी लाइन में लिख देते हैं, वो ठीक नहीं होता। आप यहाँ लिखिएगा लिखना ज़रूरी है कि 1 माह से आपकी कोई खैरियत मालूम नहीं हो सकी, इसलिए मुझे आपकी सेहत की ताल्लुक से बहुत ही फिक्र लगी रहती है। ये आपको लिखना है। ये असल आपका जो पूरा जो खत टिकेगा इसी पूरे मजमून पे टिकेगा, असल पूरा मजमून इसी में लिखा जाएगा। लिखना ज़रूरी ये है कि इसके बाद लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेगा लिखना ज़रूरी ये है कि 1 माह से आपकी कोई खैरियत मालूम नहीं हो सकी है, क्योंकि ये खत आप वालदा को इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको वालदा की कोई खैरियत मालूम नहीं हो सकी है, इसलिए तो लिखना ज़रूरी है कि 1 माह से आपकी कोई खैरियत मालूम नहीं हो सकी है, इसलिए मुझे आपकी सेहत की ताल्लुक से बहुत ही फिक्र लगी रहती है। ज़ईफ़ी में सेहत पर बीमारियों का असर ज़्यादा होता है। ये सब आप लिखिएगा। ज़ईफ़ी में सेहत पर बीमारियों का असर ज़्यादा होता है, इसलिए रहन-सहन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पे एहतियात छूट गया है। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए एहतियात। इसलिए रहन-सहन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पे एहतियात लिख दीजिएगा। एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि आप इस ज़ईफ़ी में सेहतमंद रह सकें, ताकि आप इस ज़ईफ़ी में सेहतमंद रह सकें। उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रखिएगा। उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रखिएगा और आपसे दुआ की दरख्वास्त है, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। ये लिखने के बाद फिर यहाँ आप जो है लिख दीजिएगा, उसके उस लाइन को छोड़ के उसके नीचे वाले लाइन में थोड़ा छोड़ करके लिखना है फ़कत वस्सलाम आपका साहबजादा। लड़का है तो आपका साहबजादा, फ़कत वस्सलाम लिखिएगा। उसके बाद लिखिए आपका साहबजादा, अगर लड़का है तो साहबजादा, लड़की है तो साहिबजादी। अब लखते जिगर, नूरे नज़र, बहुत सारा है, आप जो लिखना चाहते हैं जो लिख सकते हैं आप लिख दीजिए, ताकि पढ़ने वाला जो ख़त मतलब कापी चेक करेगा उसकी नज़र में आप अच्छे से अच्छे लफ्ज़ का इस्तेमाल, इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर दीजिए कि उसको समझ में ही नहीं आए। ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कीजिए जो उसको समझ में भी आ जाए और उसे अच्छा लगे काफ़ी। लिख दीजिए फ़कत वस्सलाम आपका साहबज़ादा। अब जो आपका नाम हो वो लिख दीजिए मोहम्मद आमिर, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद आमिर।
तो आप लिख दीजिए, जो आपका नाम हो वो लिख दीजिएगा, मोहम्मद आमिर, या लड़की हो तो जो आपका नाम हो वो लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो ख़त है वो समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट है, आप ले सकते हैं और इसी को देख करके आप अपना ख़त लिख भी सकते हैं। तो शुक्रिया। आप हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो ख़त हमने बताया है, ख़त लिखने का तरीका बताया है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ट्रिक के साथ पूरा बताया कैसे लिखिएगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा।